प्रत्येक शिक्षण संस्थान का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों के सामाजिक, शैक्षिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक ज्ञान की वृद्धि सुनिश्चित करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल ने भी इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया है। यही कारण है कि विद्यालय के द्वारा नैतिकता से संबंधित 4 पुस्तकों का प्रकाशन किया गया, यथा जैन धर्म संक्षिप्त परिचय, भारतीय धर्मों का नैतिक संदेश, भारतीय संस्कृति का नैतिक मूल्यबोध तथा आदर्श विद्यार्थियों के नैतिक संस्कार। इन पुस्तकों का लेखन मैंने यानी डॉक्टर विजय कुमार शाही ने किया। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से संस्कार नाम से भारत के विभिन्न धर्मों के महत्वपूर्ण पक्षों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जो भी इसे देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है उस धर्म विशेष के प्रति उनकी दृष्टि स्पष्ट एवं व्यापक होगी और उनके नैतिकता संबंधी ज्ञान में वृद्धि होगी। धन्यवाद। कि आज से 2000 साल वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। इन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं, इन्हें मसीह या त्राणकर्ता कहा जाता है, इन्हें परमेश्वर का पुत्र भी कहते हैं। पूरे विश्व में 25 दिसंबर को ईसा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हमारा देश भारत विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ सांस्कृतिक एकता है। सभी धर्मों के लोग अपने धर्मों का पालन करते हुए दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं और बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ सभी धर्मों के विभिन्न पर्वों को उल्लास के साथ मनाते हैं। कि ईसा जयंती में आप अपने हिसाब से यह सोचते हैं कि उस दिन क्रिसमस ट्री सजाई जाती है, उस दिन केक बनता है, केक खाते हैं और अपने मित्रों को केक खिलाते हैं, सेंटा क्लॉज आता है और बच्चों को उपहार बांटता है। क्या यही वास्तविक कहानी है? नहीं, इसकी वास्तविक कहानी और है। कौन सी है वो कहानी? कैसी है कहानी? इसके विषय में हम आज आपको एक हिंदी लघु नाटिका के द्वारा बतलाएंगे। यह लघु नाटिका हमारे विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाओं ने प्रस्तुत किया है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हिंदी लघु नाटिका प्रभु ईसा। नाजरत नामक शहर में प्रसन्नता पूर्वक परमेश्वर का चिंतन करती रहती हैं। एक दिन गैब्रियल नाम स्वर्गदूत उसके पास पहुंची। उसने परमेश्वर के चिंतन कर रही मेरी से कहा, मैं डरो मत, मैं स्वर्गदूत हूँ, तुम्हें एक सुसमाचार देने आई हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ से एक पवित्र आत्मा का जन्म होगा। यह कैसे हो सकता है? अभी मैं कुंवारी हूँ, पर मुझे ईश्वर पर भरोसा है और मैं ईश्वर की सेविका हूँ और उसी की रचना हूँ। तो जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मेरी और उसका होने वाला पति जोसेफ नाजरत शहर के पास रहते थे। वो बेथलेहम शहर की ओर गए जनगणना में अपना नाम लिखाने के लिए। जैसे कि रोमी सम्राट अगस्तुस कैसर ने आदेश दिया था, नाजरत से बेथलेहम की दूरी 65 मील की थी, इसलिए उन्हें कई दिनों तक यात्रा करनी पड़ी। जोसेफ और मैरी बेथलेहम पहुंच गए। मैरी लौटने तक तुम यहीं ठहरो, चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। मैं आज यहाँ ठहरने
लेता हूँ। जोसेफ रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था, लेकिन सारी जगह पहले से भरी हुई थी। क्या तुम्हें कोई जगह मिली? अब तक तो मुझे कोई जगह नहीं मिली। उन्हें अपनी रात एक गौशाले में बितानी पड़ी, एक ऐसी जगह जहां जानवर को रखते हैं। सिर्फ यही एक जगह है जहां रात गुजारने को मिली है। रुको, मैं जाकर ताजा घास फूस लेकर आता हूँ ताकि तुम उस पर आकर आराम से सो सको। उस रात जीसस ने जन्म लिया। उनके पास पालना नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चों को चरनी में सुलाया, जिसमें जानवरों को खाना दिया जाता है। उस रात बैतलहम के खेतों में कुछ गड़रिए भेड़ों को पहरा दे रहे थे। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाती हूँ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। यही प्रभु मसीह है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। क्या ईश्वर का उद्धार? क्या हम उसे देख सकते हैं? तो चलो हम उसे देखकर आते हैं। और उन्होंने वैसा ही पाया जैसा स्वर्गदूत ने बताया था। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? आप लोग कौन हैं? हे पवित्र मां, यहाँ ईश्वर के अवतार को हम देखने आए हैं। और बच्चे के बारे में आपको कैसे खबर मिली? जब हम खेतों में थे, तब एक स्वर्गदूत ने सब कुछ बताया। हाँ, मेरी खुशकिस्मती है। गड़रियों ने ये खबर हर तरफ फैला दी और सभी ये खबर पाकर चौंक गए। कुछ दिनों बाद पूर्वी देशों में मंजूसी लोगों को एक तारा दिखाई दिया। तुमने देखा? वह तारा जो सबसे ज्यादा चमक रहा है, ये तो देखने में बहुत ही अलग लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें शायद कोई संदेश देना चाहता है। देखो, आगे बढ़ रहा है, चलो हम इसके पीछे चलते हैं। फिर तीनों मंजूसियों ने उस तारे का पीछा किया। वह एक स्थान पर ठहर गया जहां यीशु का जन्म हुआ था। वे यहूदा देश को पहुंचे, जहां के राजा का नाम हेरोदेस था। हेरोदेस ने उन मंजूसियों को बुलाया। मैंने सुना है एक राजा पैदा हुआ है, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। अगली बार जब आप यहां से गुजरे तो कृपया करके मुझे बताएं कि वे कहां हैं, ठीक है? जैसे आपकी आगे हुजूर, हम लौटते वक्त आपको सूचित करेंगे। तीनों मंजूसियों ने तारे का पीछा जारी रखा। वह तारा सीधा गौशाले की तरफ गया और गायब हो गया। वो तीन मंजूसियों गौशाले के अंदर चले गए और बालक यीशु को प्रणाम कर भेंट चढ़ाया। एक मंजूसी को सपना आया, सुनो, लौटते समय हेरोदेस के पास मत जाना। फिर अगले दिन
तीनों मजूसियों ने घर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुन लिया। राजा हेरोदेस ने उन मंजूसियों से झूठ बोला था कि ये बालक को पूजना चाहते हैं। वो नया राजा, मुझे उससे डर है कि वो मेरी जगह लेकर यहूदा का राजा ना बन जाए। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। उनकी इतनी हिम्मत कि वे नहीं लौटे, न संदेश लाए यीशु कहां है। मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। कोई बात नहीं, मैं उस सिपाहियों को बैतलहम भेजकर 2 साल तक की उम्र वालों को खत्म करवा दूंगा। बैतलहम में जोसेफ को एक सपना आया और चेताया कि वे तुरंत अपनी पत्नी और बालक को लेकर मिस्र देश को चला जाए, क्योंकि हेरोद यीशु को मारने के लिए ढूंढ रहा है। मैरी, तैयार हो जाओ, हमें ये जगह जल्द से जल्द छोड़नी होगी। ऐसा क्या हुआ? हम लोग अपने घर क्यों नहीं जा सकते? नहीं, फिलहाल इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। मैं यात्रा के दौरान सब बता दूंगा। जोसेफ और मैरी यीशु के साथ मिस्र देश को निकल गए, जहां वह हेरोद से सुरक्षित रहे। जोसेफ, मैरी और जीसस मिस्र में तब तक रहे जब तक हेरोद गुजर नहीं गया और फिर नासरत आ गए। प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपने देखा हिंदी लघु नाटिका प्रभु ईसा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ईसा मसीह के जीवन और उनके कृतित्व के विषय में भली भांति जान गए हैं। हमें केवल ईसा मसीह के जीवन को नहीं समझना है, उनके कार्य को भी समझना है, उनके संदेश को भी समझना है और उससे हमें प्रेरणा प्राप्त करनी है। ईसा मसीह ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि सारे संसार में यदि आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो सद्भाव के साथ, प्रेम के साथ और शांति के साथ आपस में रहना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ईसा मसीह के इस संदेश को समझ गए हैं। Happy New Year to everyone. We are celebrating New Year throughout the country with lots of joy and enthusiasm. And this year we must promise to work hard, achieve success